देखिए सेट नंबर 7 है। इसमें हम 25 सवाल हल करते हैं। 25 सवाल हल करते हैं। 25 सवाल देखिए हल कैसे करते हैं। बोला कि एक क्वेश्चन है 51 नंबर। बोला कि एक महिला इतना रुपया की धनराशि से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाती है, तो यदि ब्याज की संयोजित हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। बोला कि ब्याज की दर निकालने के लिए और कितना हो जाता है, इतना रुपया है, इसका हो जाता है कितना 16 68 16 84 8 इतना हो जाता है। इसको कटाइएगा तो कटाइएगा 13 से कटाइएगा 9 बारी में, 13 से कटाइएगा 9 बारी में, ये 13 से कटाइएगा तो 12 96 बारी में कट जाएगा। इसको 9 से कटाइएगा तो 100, यहाँ से कटाइएगा तो कितना 144। अब देखिए ये कितना है 144/100। ये कितना साल का है, 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए तो रूट कर दीजिए, रूट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12/10। ये कितना देखिए, ये मूलधन हुआ, ये मिश्र धन होता है, ये मूलधन होता है, ये मिश्र धन। तो कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है। कितना में ज़्यादा है, तो 10 से तुलना कीजिए तो कितना, इससे कटा दीजिएगा कितना 20%। कितना 20%। देखिए 52 नंबर सवाल बोल रहा है कि इतना रुपया धनराशि की साधारण ब्याज से उधार दी जाती है। यदि ब्याज इतना रुपया प्रति वर्ष, इसका दर इतना है, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। देखिए साधारण ब्याज कितना होता है, SI बराबर होता है R और T। R होता है प्रतिशत, देखिए प्रतिशत इतना और गुना है 4 वर्ष। ये कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 300, मतलब ये 30। तो इसका 30% निकाल दीजिए। 46 50 का ये एक मूलधन 100 होता है, इसका 30% निकालिएगा। ये कटा दीजिए, इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 5 बाकी रहा 1 18 1 19, ये कितना 12 1 13 1395। ऑप्शन नंबर ए ठीक है लगे। 53 नंबर सवाल बोला कि एक पाइप सी एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और पाइप डी टंकी को 40 घंटे में भर सकता है, तो उसी टंकी को सी और डी एक साथ कितने घंटे में भर सकता है। तो सी कितना घंटा में, 12 घंटे में, और डी ये कितना घंटे में, 40 घंटे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 360 360 60 भी हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9 बारी में, ये कितना हो जाएगा 3 बारी में, तो टोटल हो जाएगा 18। तो टोटल 18 इसको कटाइएगा तो ये कितना हो गया 13। सॉरी देखिए ये दोनों का जोड़िएगा, ये 30 बारी में कटता है, तो 39 बट्टे इसको कटा दीजिए, कटाइएगा 3 का, ये हो जाएगा 120 यहाँ 13, तो कितना घंटा, इतना घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 14 12 और 8 है। यदि घनाभ 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समान घन बनाया जाता है, तो इस समान घन की संख्या ज्ञात करें। तो संख्या बराबर सूत्र होता है, संख्या बराबर तो घनाभ का आयतन और बटे घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना 14 गुना 12 गुना 8, और ये कितना हो जाएगा, और घन का आयतन तो एल क्यू या ए क्यू, तो इसका हो जाएगा भुजा 2 है, तो इसका 2 गुना 2 कटा दीजिए, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 और 48, 120 और 48 तो 168, कितना हो जाएगा 168। ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर सवाल देखिए, एक पार्किंग के सभी वाहनों का औसत वजन इतना है, 12 वाहनों का औसत वजन इतना है और शेष वाहनों का औसत वजन इतना है, तो पार्किंग में वाहनों की संख्या ज्ञात है। हम मान लेते हैं कि वाहनों की संख्या कितना x है। तो यहाँ पे देखिए सभी वाहनों का औसत वजन कितना है, सभी वाहनों का औसत वजन 4000, तो हम x वाहनों का औसत वजन कितना है, तो 4000,
तो गुना कीजिएगा तो योग हो जाएगा, तो योग कितना हो जाएगा, योग योग मतलब जो, तो गुना कीजिएगा तो कितना हो गया 4000 एक्स हो जाएगा। अब देखिए बोला कि 12 वाहनों का औसत वजन है 6000, तो 6000 तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 72,000 इतना हो जाएगा। और वो बोल रहा है कि शेष, शेष मतलब एक्स माने हैं टोटल, अब एक्स में 12 घटाएंगे तो शेष आएगा, तो शेष कितना हो जाएगा एक्स माइनस 12, इसका टोटल औसत वजन है 3000, कितना है 3000, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000 एक्स और माइनस 36 और 3 इतना, इतना हो जाएगा। अब देखिए बराबर कर दीजिए, ये कितना, ये देखिए ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 4000 के बराबर, इधर लिख दीजिए 4000, 4000 एक्स बराबर इधर 72,000 प्लस ये कितना हो जाएगा 3000 एक्स प्लस माइनस 36। अब इसको घटाइएगा, देखिए इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा प्लस 3000 एक्स, इधर इधर कितना 4000, इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा 1000, ये आके इधर घटेगा 1000 बराबर कितना 36, 36 पर अब कटा दिए 3 जीरो से 3 जीरो, एक्स बराबर कितना 36, एक्स बराबर कितना 36, टोटल बानों की संख्या कितना है, बानों की संख्या कितना है 36 है। 56 नंबर सवाल इतना दिया है, इसका बोल रहा है कि मान निकालने के लिए, यहाँ पे देखिए हम सवाल लिख दिए हैं। सबसे पहले हम इसका हल करेंगे, सबसे पहले इसका हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो का मतलब होता है गुना, तो गुना इसका हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा कितना, तो हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 1/3 गुना 3/10, इसको कटाइएगा कितना हो जाएगा, इसको कटाइएगा तो 1/10, 1/10 इसको यहाँ पे गुना 1/10 तो 5 गुना 4 गुना इतना, यहाँ से कटा दीजिए कितना, 2 बारी में इसको कटाइएगा 2 बारी में। अब देखिए इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, और ये कितना होगा 10, ये माइनस, माइनस में कितना, माइनस में 2, ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस 2 चल जाएगा तो कितना -10, कितना हो जाएगा -10, ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर सवाल बोला कि 12 लड़के और 8 लड़कियों का कुल वजन इतना है, यदि यदि लड़कों का औसत वजन इतना है तो लड़कियों का औसत वजन कितना होगा। देखिए इसमें दिया है 12 और 12 लड़का बॉय और 8 गर्ल, इसका टोटल योग दिया है कितना, इतना दिया है टोटल योग, हम निकाल देते हैं इसका औसत। देखिए लड़कों का औसत कितना हो जाएगा, बॉय का औसत कितना हो जाएगा, तो बॉय का योग कितना हो जाएगा, योग योग हो जाएगा, योग ये कितना हो जाएगा 50 गुना 12, ये कितना हो जाएगा, तो भाग दे देंगे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60, तो कितना 600, कितना हो जाएगा 600। अब देखिए इसमें घटा देंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा लड़की, तो लड़की इतना में हम 600 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 0, ये 8, ये कितना हो जाएगा 4, ये आया लड़की, लड़की इतना टोटल, और लड़की का टोटल लड़की कितना है 8 लड़की, तो इतना भागा 8 कटा दीजिएगा तो कितना आएगा 60, लड़की का औसत कितना हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 58 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक वर्ण का विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ण का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल का दोगुना, पहले के क्षेत्रफल का दोगुना। देखिए वर्ण का विकर्ण क्या होता है, वर्ण का विकर्ण, विकर्ण होता है a√2, इसका विकर्ण कितना 14 दिया, यहाँ से इसको हम दोनों तरफ से वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये तो वर्ग कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो कितना 14 गुना 14, यहाँ पे स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा a², और ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, इसको कटा दीजिए, यहाँ से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 98, ये कितना हो जाएगा a² बराबर 98। अब बोल रहा है देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि उस वर्ग का
उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल के 2 गुना है। पहले के क्षेत्रफल के बोला कि इसका क्षेत्रफल के 2 गुना है। तो एक वर्ग है जो इसका क्षेत्रफल का 2 गुना। हम मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है? इतना। इसका 2 गुना कर दीजिए। तो 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? एक वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर इतना हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 14 गुना, ये 14 गुना कितना हो जाएगा? 14 गुना 14 और ए स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा? ए बराबर कितना हो जाएगा? 14। ए बराबर कितना हो जाएगा? 14। और बोर्डा के उस वर्ग का मतलब इसका भुजा आया 14, इस बोर्डा इसका विकर्ण कितना हो जाएगा? इसका विकर्ण हो जाएगा कितना? 14√14। इसका आंसर हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर सवाल बोल रहा है कि नीचे दिए गए रेखा आलेख में 7 विभिन्न महीनों के कारों का उत्पादन इतना दर्शाता है। तो M4 का उत्पादक कार की संख्या और M2 उत्पादक कारों की संख्या का कितना प्रतिशत? देखिए M4 कितना है? M4 और M2। M4 कितना है? M4 यहाँ पे देखिए M4 ई है 24 है और M2 कितना है? M2 है 32। M2 है 32। इसका अनुपात ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। बोला कि M2 में उत्पादन कारों की संख्या का कितना प्रतिशत? M2 जो है उत्पादन कारों की संख्या का कितना प्रतिशत? तो देखिए ये कितना है? ये 3 है और ये कितना है? 4। इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा कितना? 75%। ये कितना प्रतिशत है? 75%। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर सवाल इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल कीजिए। कितना हो जाएगा? ये ब्रैकेट को हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस 1/4। इसको भाग का उल्टा क्या होता है? गुना। 8/1। इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस 2/1। ये कितना हो जाएगा? एलसीएम 2। ये हो जाएगा 1 माइनस 3। ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4। 1 माइनस 4 3/2 माइनस 3/2। आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 22 गुना 4। 22 गुना 4 ब्रैकेट और ये कितना? 44 भागा इतना और इधर है 88 माइनस इतना। इसको कीजिएगा तो पहले ब्रैकेट का हल होता है। पहले का ब्रैकेट का हल कर दीजिए। 44 ये भाग ये कितना हो जाएगा? 22 गुना 4। ये हो जाएगा कितना? माइनस ये हो जाएगा माइनस गुना माइनस 3/2। इसको कटाएंगे तो 2। इसको कटाएंगे तो 2। ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? हम इसको कर सकते हैं 44 भागा कितना? 44 भागा ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 2। 22 गुना 2 गुना गुना माइनस 3। यहाँ से ई और ई खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा? ई बचेगा कितना? माइनस ई माइनस से माइनस ई हो जाएगा प्लस। ई माइनस से माइनस ई हो जाएगा प्लस। तो 1/3 प्लस कितना? 88। अब हो जाएगा एलसीएम लीजिएगा तो कितना? एलसीएम लीजिएगा तो 3। ये हो जाएगा कितना? 264 प्लस 1 कितना? 265/3। आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। देखिए 61 नंबर सवाल बोल रहा है कि दो संख्या का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक इतना है। लघुत्तम इतना दिया है और महत्तम इतना दिया और उन संख्याओं का अंतर इतना है। तो योग दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? बोल रहा कि एक्स प्लस वाई का मतलब मान लेते हैं संख्या कितना एक्स है और वाई है। दोनों संख्या का अंतर इतना दिया। कितना दिया? इतना। और देखिए संख्या ही है। संख्या महत्तम जो होता है संख्या का गुणनफल होता है। तो यहाँ भी 3 से गुना होगा और यहाँ भी 3 से गुना होगा। तो हम 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना? एक्स माइनस 5 वाई बराबर कितना हो जाएगा? 3। इसको कटा देंगे तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना हुआ? इतना आया। और बोला कि एलसीएम दिया है। एलसीएम कितना है? एलसीएम 60 है। एलसीएम कितना? 60 है। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम कब होता है? तो एलसीएम होता है एक्स गुना वाई और एचसीएफ। यहाँ पे होता है एचसीएफ। तो पहली संख्या दूसरी संख्या और एचसीएफ। तो देखिए पहली संख्या मान लिए कितना? एक्स
और दूसरी संख्या कितना y, और एचसीएफ 3 दिया है, यहाँ से कटाइएगा कितना x y बराबर कितना हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पे कितना गुना कितना करेंगे ताकि 20 हो जाए और घटा के कितना हो जाए 1 हो जाए, तो एक ही ऑप्शन है, एक ही है कितना 4 गुना 5 कीजिए, 4 गुना 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 20 और घटाइएगा कितना हो जाएगा 1, इसका गुना कर दीजिए। बोला कि योग क्या होगा, तो उन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो इन संख्या देखिए x का मान आया कितना, x का मान आया 4 और y का मान आया कितना 5, तो इन संख्या का बोला योग, तो योग कर दिए 9, और एचसीएफ कितना, एचसीएफ 3 है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 3 है, एचसीएफ 3 है, तो इसको गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27। ये आया, ये आया आंसर, ये आया आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 62 नंबर सवाल, एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया है, तो बोला कि लाभ या हानि प्रतिशत। देखिए एसपी और सीपी दिया, एसपी कितना दिया है 7 और सीपी दिया है 5, तो देखिए 7 है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 5 है, तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 2, और जब 20% लाभ निकलता है तो क्रय मूल्य पे निकलता है, क्रय मूल्य 5, इसको गुना कीजिएगा 100 से, कटा दीजिए, इसको कटाइएगा तो 20, तो 20 दूना 40, 40% आएगा लाभ, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 63 नंबर, एक आयत की लंबाई इतना सेंटीमीटर, विकर्ण इतना, विकर्ण की लंबाई इतना दिया है, तो आयत का चौड़ाई क्या हो जाएगा। देखिए आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण, विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर रूट, क्या होता है ओवर रूट। देखिए विकर्ण कितना दिया है 20, 20 का स्क्वायर कर दिए, इधर रूट है तो इधर आ जाएगा स्क्वायर, और एल का मान कितना दिया है 16, 16 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी का बी स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 400, इसका कितना हो जाएगा 256, ई प्लस बी स्क्वायर, ये इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा 144, 144, इधर बी स्क्वायर, इधर आएगा तो रूट कितना हो जाएगा, बी का मान कितना, बी का मान हो जाएगा कितना 144, कितना हो जाएगा 100, सॉरी सॉरी सॉरी, रूट हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 12, इसका मान कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, इसका मान हो जाएगा 12, तो ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर सवाल बोल रहा है कि इसमें देखिए 9 से लेकर 13 तक के देशों के कौवा या कॉफी का वार्षिक उत्पादक कितना को दर्शाता है, तो देखिए यहाँ पे 9 से लेकर 11 में कौवा का औसत उत्पादन क्या होगा, 9 से लेकर 11 तक, 9 से देखिए 9 का कितना औसत उत्पादन क्या होता है औसत, तो औसत होता है कुल योग, कुल योग और कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो कुल कितना 800 प्लस कितना प्लस 1200 और प्लस कितना 1500, तो यहाँ बटे के गो है 3 गो, 3 से भाग दे दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गुना जोड़िएगा तो कितना 7, ये 10, 5 15, 5 बाकी रहा 1, ये कितना हो जाएगा 2 1 3, 3 और बटे भगाए थे एक बारी में, ये कितना एक बारी में ये हो जाएगा कितना 2, तो 6 बारी में फिर कितना हो जाएगा 6.66 आएगा, 6.6, 67 भी दे सकते हैं, कितना 67, इतना इतना आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। देखिए 65 नंबर सवाल बोल रहा है कि मनीष 40 किलोमीटर पर घंटा के चाल से अपने गृहनगर जाता है और y किलोमीटर पर घंटा के चाल से अपने घर लौटता है, तो गृहनगर और घर के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है, यदि वह कुल समय 21 घंटा लेता है तो y का चाल ज्ञात करें। देखिए औसत चाल बराबर सूत्र होता है, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर होता है सूत्र 2xy बटे x प्लस वाई, ये आता है औसत चाल। और देखिए इसमें दिया है 360 किलोमीटर एक तरफ से जाता है इधर से, और इधर से भी 360 किलोमीटर है, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा कितना, दूरी हो जाएगा 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर, और औसत, औसत चाल हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा 720, और इतना दूरी कितना घंटे में 21 घंटे में तय करता है इतना। और देखिए औसत चाल, देखिए औसत चाल कितना हो जाएगा, एक दिया है 2 गुना x का मान दिया है 40, y का मान निकालना है तो y लिख दीजिए, ये कितना हो जाएगा 40 प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा 720 बटे 21। अब देखिए यहाँ से कटा दिए, 0 से 0 खत्म, ये 18 बारी में, ये 9 बारी में, 9 बारी में, अब ये कितना बारी में 3 बारी में, ये कितना बारी 7 बारी में, 3 बारी में 7 बारी में,
यहाँ से गुना कीजिएगा तो 7y बराबर कितना हो जाएगा 120 प्लस 3y, इधर घटेगा, इधर आके कितना होगा 4y बराबर कितना 120, और इसको कटा दीजिए तो कितना बारी में कटेगा 30 बारी में, ये कितना बारी तो 30 बारी, तो y का कितना 30 किलोमीटर पर घंटा के चाल से जाता है। कितना किलोमीटर 30 किलोमीटर। 66 नंबर सवाल, P और Q एक साथ काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि P अकेला उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, Q अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए बहुत सिंपल है, P प्लस Q कितना दिन में 20 दिन में, और P अकेला कितना दिन में 36 दिन में। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 180, ये 180 ई दो, ये कितना हो जाएगा ई दो ई 9। अब देखिए इसका कार्य क्षमता है 9, इसका कार्य क्षमता कितना 2, तो Q का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 7, इसमें घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। और वो 7 Q 7 कार्य क्षमता से और 180 काम करना चाहता है, तो कितना समय लगेगा 180/7, 180/7, 180/66 नंबर सर, P और Q एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और Q अकेला कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, तो Q अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए P प्लस Q मिलकर कितना 20 दिन में, तो P अकेला कार्य को कितना दिन में 36 दिन में, एलसीएम कितना 180, ये 5 बारी में कटेगा, ये कितना 9 बारी में। देखिए P और Q मिलकर कार्य क्षमता कितना है 9, और P अकेला कितना 5, तो Q का कितना हो जाएगा, Q का हो जाएगा 4, और 4 कितना काम करेगा 180, इसको भाग दीजिएगा कितना, भाग दीजिएगा 45, कितना दिन 45 दिन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 67 नंबर सवाल बोल रहा है कि ग्राफ का बोल रहा है, ग्राफ। देखिए इसमें बोल रहा है कि 2011 का उत्पादन और 2009 के उत्पादन का कितना प्रतिशत। देखिए 2011 का कितना, 2011 और 2009 का देखिए कितना है, 2009 का कितना है 800, 2009 का 800 और 2011 का कितना 1500, ये 1500 कटा दीजिएगा, कटा दीजिएगा कितना हो जाएगा, ये बोला कि 2009 का कितना प्रतिशत है, तो 15 और 2009 का 8 है, गुना 100, इसको कटाइएगा तो ये कितना बारी में कटेगा, ये कटाइएगा तो 25 बारी में, ये कितना ये 2 बारी में, तो 25 गुना 15 कीजिएगा तो कितना 250, 250 और 75, तो 50 250 300, 325, 325/200 2, 325/2, ये कितना एक बारी में, ये हो जाएगा 4 बारी में, एक बारी में ये हो जाएगा 6 बारी में, ये 2 बारी में, ये 5 बारी में। इतना आंसर, इतना आंसर, ऑप्शन नंबर देखिए इसमें गुना करेंगे तो 375 होगा, 375। आप भाग दीजिए, एक बारी में कटेगा, ये कितना बारी में, ये हो जाएगा कितना 17, 17 मतलब ये हो जाएगा 17 8 बारी में, कितना हो जाएगा 8 बारी में, 8 दीजिएगा और कितना हो जाएगा 8 और 7, 8 और 7, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर सवाल देखिए, चार संख्या क्रमागत इतना का अनुपात में है, यदि उनमें 4 संख्या का योगफल इतना है तो पहला और चौथा संख्या का योग ज्ञात करें। पहला कितना 2 और कितना चौथा कितना 8 है, पहला कितना है 2 और चौथा कितना 8 है, तो इसका पहला और चौथा संख्या का योग, पहला और चौथा संख्या का योग देखिए 2 है और 8 है, तो टोटल कितना 10, मतलब ऐसा संख्या होना चाहिए ताकि 10 से भाग लगे। देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा कितना सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए कैसे डिटेल, देखिए इसका डिटेल कितना 2 + 5 + 3 + कितना 8, 3 + 8, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना 7 3 10 3 18, 18 बराबर कितना हो जाएगा 18 बराबर 432, इसको भाग दीजिएगा तो 432 भागा 18 और यहाँ पे जोड़िएगा पहला और चौथा तो 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे देखिए इसको कटाइएगा तो कितना 18 दूनी 36, यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ से 2 बारी में, ये कितना बारी में 4 बारी में, ये गुना कीजिएगा 240। 69 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक प्लेटफार्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई से दुगनी है, तो ट्रेन की चाल 144 किलोमीटर पर घंटा है, तो यदि ट्रेन
प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करते हैं तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करें। देखिए बोला कि प्लेटफार्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई से दुगनी है। हम ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई कितना है, x है, तो प्लेटफार्म की लंबाई कितना हो जाएगा, प्लेटफार्म की लंबाई 2x हो जाएगा। तो देखिए 2x हो जाएगा, तो ये क्या होता है, टोटल दूरी कितना हो गया, 3x, कितना हो गया टोटल दूरी, 3x बराबर, ये देखिए यही पार करेगा कितना किलोमीटर चार्ज से, 144 किलोमीटर चार्ज से। तो इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से भाग, और कितना सेकंड में पार होता है, 30 सेकंड में। अब इसका x का मान निकाल लीजिए, इसको कटाइएगा तो 8 बारी में, इसको गुना कीजिएगा तो कितना, 3x बराबर कितना, 40 गुना 30, इसको कटाइएगा तो कितना बारी में, 10 बारी में, तो कितना हो जाएगा 400। ये कितना हो जाएगा 400, लंबाई कितना हो जाएगा 400। एक बस्ती में बच्चे, महिला और पुरुषों की संख्या का अनुपात इतना इतना है, और बस्ती में कम से कम 200 सदस्य हैं, बस्ती में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगा। देखिए ये सवाल हम सेट नंबर हम 6 में बताए हैं, सेट नंबर 6 में हम बता चुके हैं, 70 नंबर, उसमें होगा 74 नंबर सवाल। देखिए अगला नंबर 71 नंबर सवाल बोल रहा है, 71 नंबर बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपया है और 31% छूट दिया जाता है, और लाभ कितना हो जाता है, 15% लाभ हो जाता है। तो लागत मूल्य क्या होगा, देखिए इसमें सवाल क्या हो जाएगा। देखिए लाभ कितना है, सीपी पर हम देखिए एक सूत्र होता है, सीपी पर 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, और बराबर ई हो जाएगा एसपी के बराबर। अरे देखिए एमपी पर कितना छूट देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस लॉस, ये छूट दे दीजिए, यहाँ पे छूट लिख दीजिए, डिस्काउंट दी। तो देखिए यहाँ पे कितना, सीपी पर कितना परसेंट लाभ बोल रहा है, कि इसमें बोल रहा है 15, तो 115 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बराबर, एमपी पर ये कितना हो जाएगा 31%, कितना 31% माइनस हटा दीजिए, ये कितना होगा, सीपी बटे एमपी, ये सीपी बटे एमपी कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो कितना 9, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये कितना, ये हो जाएगा 9 में 6 कितना जाएगा 3, तो 6, और बट्टे ये कितना होगा 115, कितना आ जाएगा 115। अब देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य दिया है कितना, कितना दिया है 900, अंकित मूल्य 1200, अंकित मूल्य कितना दिया है 1200, तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए ये कितना गुना, इसका गुना कीजिएगा तो ये कितना है, ये कितना गुना है, तो ये देखिए कटा दीजिए, इसको 3 कस कटाइएगा तो कितना बारी में, ये हो जाएगा कितना बारी में, 3 कस कटाइएगा, ये 9, देखिए ये कटाइएगा तो ये कितना बारी में, 23 कस 3 बारी में, ये 5 बारी में, यहाँ से कटाइएगा कितना बारी में, ये कटेगा कितना बारी में, ये कितना बारी में कटेगा, ये कट जाएगा कितना बारी में, 2 बारी में, ये 4 बारी, 24 बारी में, ये गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 720, 720, ऑप्शन नंबर देखिए एक आयत की लंबाई 50% से और चौड़ाई 25% से घटाया जाता है, इसमें देखिए 50% वृद्धि और 25% से घटाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए वृद्धि और कमी का सूत्र होता है x प्लस x गुना y बटे 100, इस पे निकाल सकते हैं। तो देखिए 50% वृद्धि और 25% कमी, इसमें लिख दीजिए 50 गुना 25 बटे 100, इसको कटाइएगा तो कितना बारी 2, ये कितना 50 माइनस 25, ये 12.5, ये कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37.5, इसमें घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 12.5%, कितना हो जाएगा 12.5% की वृद्धि। देखिए इसमें प्लस आया तो इसीलिए वृद्धि होगा, इसमें प्लस आया तो वृद्धि। ऑप्शन नंबर 73 नंबर सवाल बोल रहा है कि प्रथम वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपया है और दूसरे वस्तु का लागत मूल्य इतना रुपया है। पहले वस्तु का विक्रय मूल्य
पहले वस्तु पर 20% की हानि और दूसरे वस्तु पर 20% का लाभ होता है, तो कुल मिलाकर लाभ या हानि क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम दो तरह की, यहाँ पे एक लकीर दे देते हैं। यहाँ पे एसपी दिया है, एसपी कितना दिया है 770, और एसपी हम सीपी निकालने के लिए 770 बट्टे कितना हो जाएगा, ये देखिए 80, 20% हानि तो 80 बट्टे इतना, 80 बट्टे 100, इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, इसको कटाइएगा तो इतना, ये कितना 5 बारी में, ये यहाँ हो जाएगा कितना 4 बारी में, ये 5 बारी में, इसको गुना कीजिएगा तो गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 2350 हो जाएगा, 2350/4, इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, भाग दीजिएगा 587.5 कितना है, ये आया सीपी, ये आया सीपी। अब यहाँ पे देखिए, अब दूसरा देखिए SP2, देखिए एसपी और सीपी, CP2 यहाँ SP1 दे दीजिए, यहाँ 2, देखिए SP2 कितना दिया, SP कितना दिया है 470, 470, देखिए SP CP 470 दिया और 20% लाभ, 20% लाभ होता है, तो 20% लाभ होता है तो कितना हो जाएगा CP, SP कितना हो गया 470/100, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 120, यहाँ पे कटाइएगा, इसको कटा दीजिए, इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा, ये गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 564, कितना हो जाएगा 564 आ जाएगा। अब देखिए कुल सीपी कितना हो जाएगा, कुल सीपी कितना, एक देखिए एक सीपी कितना है, एक सीपी है 470 और प्लस 564, टोटल हो जाएगा कितना 1034, कितना हो जाएगा 10, और कुल एसपी कितना, एक एसपी है 470 और प्लस ये कितना 587.5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, जोड़ेंगे तो कितना 5, ये 7, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 5 बाकी रहा 1, ये हो जाएगा 10, कितना इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इतना। अब देखिए लाभ निकालिए, इसका लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा तो इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा लाभ, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, देखिए यहाँ पे एसपी इतना है, तो यहाँ पे एसपी कुल एसपी होगा, ये होगा एसपी, ई होगा सीपी, कितना होगा, ई होगा सीपी। अब देखिए सीपी इतना है और एसपी इतना, तो हानि हो रहा है ना, तो हानि, यहाँ पे हानि लिखिए, हानि कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटाइएगा तो कितना हो जाएगा हानि, यहाँ पे घटाइएगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 इतना, और सीपी कितना, सीपी है 1050.5 गुना 100, अब पॉइंट उड़ाइए, इसको पॉइंट उड़ाइए, अब भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको भाग दीजिएगा, इसको पूरा पूरी कटाइएगा तो हो जाएगा कितना 2.2% हानि हो जाएगा, हानि प्रतिशत हानि। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर सवाल बोला है, टीना, रीना और सीना एक व्यापार क्रमशः इतना इतना हजार और इतना हजार और इतना हजार निवेश के साथ आरंभ करता है, तो टीना 8 महीना के लिए और निवेश करता है, रीना 10 महीना के लिए निवेश करता है और सीना 1 वर्ष के लिए निवेश करता है, तो वर्ष के अंत में इतना रुपया का लाभ होता है। तो देखिए यहाँ पे टीना है और रीना है और सीना है, तो ये बोल रहा है 24,000 रुपया, और ये कितना महीना के लिए, 8 महीना के लिए निवेश करता है, कितना महीना के लिए 8 महीना। ये देखिए ये कितना है 28,000 रुपया, ये कितना महीना के लिए, ये 10 महीना के लिए, ये है 20,000 रुपया, ये कितना 12 महीना के लिए। अब कटा दीजिए, 0 से 3 0 खत्म, इसका भी 3 0 खत्म, यहाँ से कटाइएगा, देखिए यहाँ से कटाइएगा तो चरकांस कटाइए, ये 3 बारी में, ये कितना है 3 बारी में, ये 7 बारी में, ये 2 बारी में। अब दुक्कांश कटाइए तो ये 2 बारी में, 5 बारी में, ये कितना 10 बारी में, 10 बारी में। अब नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 24 अनुपात, ये कितना 35, ये कितना हो जाएगा 30, इसको जोड़िएगा तो 9, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा,
ये कितना 6 6 3 3 6 और 6 और 2 8 8 हो जाएगा 8 इतना हो जाएगा। अब दिया है लाभ, कितना लाभ दिया है, लाभ दिया है 25 800 इतना, 25 800 इतना। इसको देखिए भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा, भाग दीजिएगा एक अनुपात भाग दीजिएगा कितना इतना भागा 89 भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा। और देखिए निकालने क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि टीना का, तो टीना का कितना हो जाएगा, टीना का अनुपात कितना है, टीना टीना कितना है 24, कितना है 24। तो भाग भाग दीजिएगा तो कितना है, देखिए ई कटाइएगा, इसको कटाइएगा तो पूरा पूरी कटेगा 290 वाली, कितना वाले 290। इसको गुना कीजिएगा तो गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 6960 रुपया, कितना हो जाएगा 6960 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। देखिए माध्य 75 नंबर सवाल बोल रहा कि माध्यिका निकालने के लिए, देखिए माध्यिका निकालने के दो तरीका होता है, सम संख्या एक विषम संख्या। विषम संख्या सम संख्या में होता है जैसे माध्यिका निकालने के n/2 और विषम संख्या में होता है n+1/2। वो जैसे इस माध्यिका हुआ ना वो n/2 संख्या, टूमा संख्या इतनवा संख्या होगा। देखिए जैसे इसमें देखिए और सबसे पहले होता है आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो सबसे देखिए बढ़ते या घटते क्रम में लिखना होता है। तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं 1, ये हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा कितना 5 5, देखिए एक ही को 5 है 5 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6, एक ही को 6, फिर हो जाएगा 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और संख्या 2 का 8 है, तो एक और अब देखिए क्या वो संख्या 9, तो विषम संख्या है तो कितना 9+1/2 कितना हो जाएगा 10/2, तो कितना 5। पाँचवा संख्या इधर से 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा आंसर नंबर 3 हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर।